So let's read the question. A ball of radius r equals 10 centimeter rolls without slipping down on an inclined plane so that its center moves with constant acceleration 2.5 centimeter per second square. After a time of 2 seconds from the beginning of its motion, its position is as shown in the figure. Find A, the velocities of the point A, B and O, and B, the acceleration of these points. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as condition for pure rolling. तो जब हम बात करते हैं प्योर रोलिंग के केस में हमारे पास एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट जो वेलोसिटी होता है या एक्सेलरेशन होता है वो जीरो के बराबर होता है. तो वी कैन से हियर कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग. अगर हम यहाँ पे प्योर रोलिंग की बात करते हैं इस केस में हमारे पास जो v की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज r ओमेगा. जो लीनियर वेलोसिटी होती है सेंटर ऑफ मास की दैट विल बी गिवन एज r ओमेगा. एंड साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इट इज रिलेटेड टू द लीनियर एक्सेलरेशन a इक्वल्स अल्फा इंटू आर. a यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन होता है एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर द गिवन पार्टिकल. r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमसे a b और o ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, a यहाँ पे है, b यहाँ पे है हमारे पास एंड दिस वन इज गिवन एज o. तो यहाँ पे हमें इन तीनों की वेलोसिटी भी बतानी है और एक्सेलरेशन भी बताना है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो रेडियस गिवन है इट इज 10 सेंटीमीटर हमें दे रखी है एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट्स सेंटर मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी हमारे पास जो a की वैल्यू गिवन है इट इज 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है. नाउ यहाँ पे हमें ये बताना है आफ्टर 2 सेकंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स मोशन इट्स पोजीशन इज एज शोन इन फिगर. ये हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी पोजीशन दे रखी है आफ्टर 2 सेकंड. तो 2 सेकंड के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. तो वी कैन से हियर आफ्टर 2 सेकंड हमारे पास जो वेलोसिटी होगी इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट विल बी गिवन एज v इक्वल्स u प्लस a इंटू टी. क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी u की वैल्यू 0 हो जाएगी. v की जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज a इंटू टी. a की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हमारे पास जो v की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी गिवन एज 5 सेंटीमीटर पर. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास जो a की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 से इंडिकेट कर लेते हैं. नाउ हम यहाँ पे अगर बात करें प्योर रोलिंग के केस में हमारे पास जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था v की वैल्यू r ओमेगा के बराबर होनी चाहिए और a की वैल्यू अल्फा इंटू आर के बराबर होनी चाहिए. इन्हीं दो का यूज करके हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें फॉर पॉइंट a. अगर हम यहाँ पे a पॉइंट की बात करते हैं तो a पॉइंट के लिए हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे. पहले हम a की पोजीशन देखते हैं. ये हमारे पास a पॉइंट गिवन है. अगर हम इसके मोशन की बात करेंगे ये इसकी वेलोसिटी आ गई v एंड जो यहाँ पे इसका एंगुलर मोशन आएगा ये भी सेम हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगा क्योंकि जो रोटेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा. तो जो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है दोनों एक ही डायरेक्शन में हमें अलाइन होते हुए ऑब्जर्व होंगे. यानी अगर मैं यहाँ पे वी नेट की बात करूं तो जो हमारे पास यहाँ पे टोटल नेट वेलोसिटी होगी एक तो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, दूसरा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी गिवन एज r ओमेगा. नाउ वी नो दैट यहाँ पे हमारे पास प्योर रोलिंग की कंडीशन है एंड प्योर रोलिंग के लिए हमारे पास जो r ओमेगा की वैल्यू होती है वो v के बराबर ही हमें देखने को मिलती है. तो हम इसको डायरेक्ट ट्वाइस ऑफ v के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि r ओमेगा की वैल्यू भी v के बराबर ही होगी. सो जो नेट हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी आएगी दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू जो v की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन. अगर हम इसको ऑब्जर्व करें ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड था. सो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 5 तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस में जो नेट एक्सेलरेशन निकल के आएगा दैट विल बी गिवन एज एक तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा a साथ में हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे r इंटू अल्फा से. एंड अगेन वी नो दैट प्योर रोलिंग के केस में r अल्फा की जो वैल्यू होती है वो a के बराबर होती है. सो इट विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ a. तो a की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखा था इट वाज 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट विल बी गिवन एज 2 इंटू 2.5 इट विल बी गिवन एज 5 सेंटीमीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। तो ए के लिए हमारे पास जो नेट वेलोसिटी है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और जो एसिलेशन है इट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर पॉइंट बी के लिए, अगर हम यहाँ पे इसकी पहले पोजीशन देखें, कुछ इस तरीके से हमें पॉइंट बी ऑब्जर्व होगा। ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी आ गया। इसके लिए जो लीनियर वेलोसिटी है वो तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसका अगर हम मोशन देखेंगे तो जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो कुछ इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास वेलोसिटी मिलेगी, इनका जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी द नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। एंड वी नो दैट वी की जो वैल्यू है दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। एंड आर ओमेगा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे नो स्लिपिंग की कंडीशन में v के बराबर ही होती है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे 5 स्क्वायर। इट विल बिकम 25 प्लस 25 50 को हम यहाँ पे 25 इंटू 2 के टर्म में लिख सकते हैं। इट विल बिकम 5√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज गिवन एज नेट वेलोसिटी फॉर द गिवन कंडीशन। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एसिलेशन की बात करते हैं तो जो हमारे पास नेट एसिलेशन निकल के आएगा दैट इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर इंटू एल्फा का स्क्वायर। प्योर रोलिंग के केस में आर एल्फा की जो वैल्यू है ए के बराबर होगी, सो इट विल बी गिवन एज 2.5 का स्क्वायर प्लस आर एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2.5 का स्क्वायर। सेम वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। इट विल बी गिवन एज 2.5 का स्क्वायर 6.25 प्लस 6.25। सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बी गिवन एज 2.5 इंटू √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सेलरेशन फॉर द पॉइंट बी। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट इज गिवन एज ओ। तो ओ हमारे पास कांटेक्ट का पॉइंट है जो कि सरफेस के साथ कांटेक्ट बना रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम कांटेक्ट पॉइंट की बात करते हैं जहाँ पे हमारे पास दोनों सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं, तो नो स्लिपिंग की कंडीशन में या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे प्योर रोलिंग के केस में हमारे पास यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन होगा कांटेक्ट पॉइंट का या फिर हमारे पास यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी ये हमें 0 के बराबर देखने को मिलेगी। तभी जाके हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये प्योर रोलिंग की कंडीशन में कंसीडर किया जाएगा। सो जो हमारे पास ओ पॉइंट है इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों यहाँ पे 0 होंगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेटेड द वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन फॉर ए, बी एंड ओ। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।